नमस्कार। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कोई एक शब्द हर जगह मिल जाएगा तो वो है अतिक्रमण। और आज मैं जहाँ खड़ा हूँ, इस अतिक्रमण की बात तो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, उसमें भी मुझे विचार करना पड़ रहा है। जी हाँ, राजसमंद झील का दूर दूर तक फैलाव, उसका जो पेटा, जो झील का प्राण होता है, झील की क्या कहते हैं, आधारशिला जिस पेटे से तय होती है, उस पेटे में मैं आज खड़ा हूँ। और यहाँ आकर आपको आश्चर्य होगा कि अतिक्रमण ने इस पेटे तक को नहीं छोड़ा। झील तक को अतिक्रमण वालों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर दिया। जी हाँ, ये पीछे डंपिंग पसरी पड़ी दिख रही है आपको, जहाँ इस डंपिंग को देखने पर से अंदाज़ा लग जाता है कि किस तादाद में यहाँ इस स्लरी को डंप किया जाता होगा, किस तादाद में यहाँ लोग इस जगह के माध्यम से न केवल अवैध डंपिंग को बड़ी बेखौफ होकर चला रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं राजसमंद झील को भी एक बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और मज़े की बात ये देखिए कि इस नुकसान को रोकने के लिए, इस नुकसान से बचने के लिए कहीं कोई कोशिश धरातल पर कारगर नहीं दिखती। तमाम न्यायिक आदेश धरे के धरे पड़े हैं, तमाम प्रशासनिक कार्रवाइयाँ सुस्त पड़ी है। सरपंच का कहना है कि हमने तमाम नोटिस दिए हैं, मगर उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। झील को बचाने के तमाम आंदोलन अस्त व्यस्त नज़र आते हैं। और आखिर जो सत्य इस धरातल पर दिखाई देता है वो ये, इस झील के पेटे में अवैध डंपिंग बड़े ही बेखौफ तरीके से लगातार जारी है। और मज़े की बात देखिए, न केवल इस झील के पेटे को ख़राब किया जा रहा है, इससे बहुत नज़दीक में एक विद्यालय है, उसके बच्चों का भी यहाँ से आना जाना होता है। और यहाँ काफ़ी ग्रामीण भी आते हैं जो अपने मवेशियों को लेकर आते हैं, क्योंकि झील का पेटा है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जानवर भी आते हैं। तो इस डंपिंग के अतिक्रमण के साथ साथ इसके अनेक क्या बुरे से बुरे पहलू आ सकते हैं, आप इन बातों से समझ सकते हैं। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक जगह का मामला हो। पसून ग्राम पंचायत में ऐसी अवैध डंपिंग कई जगह चल रही है। अभी जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये भी इसी पंचायत का चारागाह भूमि बताई जा रही है। और इसमें दूर तक फैली ये जो डंपिंग है, इस डंपिंग में जिस तादाद में स्लरी डंप की गई है, उससे सहज अंदाज़ा हो जाएगा आपको। बड़ी आसानी से आप अनुमान लगा लेंगे कि कितने लंबे टाइम से ये अवैध डंपिंग यहाँ लगातार जारी है। और अब इसकी स्थिति ये है कि आसपास के लोगों का कहना है कि हमारा रास्ता था वो बंद हो गया। चारागाह भूमि है, ये अपने आप में एक बड़ा गंभीर विषय है। और उसके अलावा इस जो पूरी डंपिंग में आप देख पा रहे हैं, विद्युत की लाइन जा रही है, उसमें जो थंबे लगे हुए हैं, उन थंबों के नीचे जिस प्रकार से डंपिंग होकर अब उन थंबों की ज़मीन से जो ऊंचाई वो आप देख पा रहे हैं, उस स्थिति में पहुंच गई है कि वहाँ पर दुर्घटना का बड़ा अंदेशा हर वक्त लगा हुआ है। मगर उसके बावजूद ये तमाम डंपिंगें जारी है। ये तमाम जो अवैध डंपिंग हो रही है वो बड़ी धड़ल्ले से और बड़ी बेखौफ तरीके से हो रही है, और इन पर कहीं पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरह से इस एक जो गतिविधि है, ये तमाम जो चीज़ें चल रही है, इस प्रकार से अतिक्रमण के माध्यम से इस झील को ख़राब किया जा रहा है, वातावरण को प्रदूषित किया जा रहा है, और अपने निजी स्वार्थ के लिए ये तमाम ऐसी डंपिंगें राजसमंद जिले भर में बनी हुई है। हम खड़े हैं पसूंद में, और पसूंद ग्राम पंचायत में हम चलते हैं। वहाँ कोशिश करते हैं कि सरपंच से जाने कि आखिर ये तमाम चीज़ें चल कैसे रही है, पंचायत ने इसको लेकर क्या कार्रवाई की है, और ये तमाम चीज़ें हम परखने की और जांचने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, पसून पंचायत में जो राजसमंद झील पेटा है, वहाँ पर बहुत सारे जैसे स्लरी वगैरह डाली जा रही हैं। ये ग्राम पंचायत की कुछ निजी ज़मीन भी है जी, चारागाह भी है। तो इसमें ग्राम पंचायत क्या कर रही है, क्या कार्रवाई की अब तक इस तरह? गाँव वालों की एक शिकायत मिली थी कि राजसमंद झील पेठे के अंदर मुकेश जोशी द्वारा डंपिंग किया जा रहा है, मतलब मार्बल स्लरी डाल रहा था। तो ग्राम पंचायत ने सबसे पहले तो वहाँ का मौका पर्चा करवाया, कमेटी गठित करके। उसके बाद जब ये पता चला कि मुकेश जोशी द्वारा वहाँ पे सही में डंपिंग की जा रही है, तो ग्राम पंचायत ने इनको नोटिस जारी किए। उसकी एक न्यूज़ अपने ये राजसमंद भास्कर के फ्रंट पेज पे भी छपी थी। 20 अक्टूबर 2020 की बात है। प्रशासन को भी इस बारे में काफ़ी बार अवगत करा चुके हैं हम। पर्यावरण डिपार्टमेंट वाले भी इसको देख के जा चुके हैं। दूसरा जो अपने पर्यावरण प्रेमी है दिनेश जी श्रीमाली, उन्होंने भी इसका
इस अखबार में जब ये आई थी तो उसकी एक उनकी भी बाइट आई थी। उसके बाद जब नोटिस देने के बाद हमने इसको थोड़ा स्ट्रिक्ट तरीके से बंद करवाया था, क्योंकि बारिश का मौसम आता है और ये स्लरी मार्बल राजसमंद झील के अंदर जा रही है, तो और वही पानी पूरे राजसमंद शहर में सप्लाई हो रहा है पीने के लिए, जिसके लिए कि लोग तो प्रदूषित पानी पी रहे हैं, उसके साथ साथ वहाँ पर जो गाय और भैंस चरने के लिए जाते हैं उनके भी स्वास्थ्य के लिए खतरा ही है। जब ये डंपिंग हमने राजसमंद झील वाला मुकेश जोशी द्वारा जो संचालन किया जा रहा था वो बंद करवाया, तो इन लोगों ने दूसरी जो चारागाह ज़मीन है वहाँ पर अतिक्रमण करके वहाँ डंपिंग करना स्टार्ट कर दिया। वो किस जगह है? ये अपने तासोल रोड पे दारा मार्बल के पीछे एक डंपिंग यार्ड है। इन लोगों का एक गिरोह है जिसमें मुकेश जोशी, चांदमल जोशी, किशन जोशी, प्रहलाद जोशी, पुष्कर जोशी जैसे कुछ 5-1 जने हैं। ये मलबा का ही काम करते हैं। इन्होंने तासोल रोड पे दारा मार्बल के पीछे भी 10 बीघा, लगभग 10 बीघा चारागाह भूमि पे अतिक्रमण करके उस पर भी एक बड़ा सा डंपिंग यार्ड बना रखा है, जिसके अंदर बिजली के पोल भी आ रहे हैं, जो कि देखने से ही पता चल रहा है कि वो कितना खतरनाक स्थिति में है। वहाँ पे जो आसपास जो आबादी बसी हुई है, जिन लोगों के घर है, उन्होंने प्रशासन गांव के संग अभियान के अंदर इसकी शिकायत भी करी थी कि इन्होंने डरा धमका के जोर ज़बरदस्ती करके उन लोगों का आने जाने का जो रास्ता था वो भी बंद करके उस पर मार्बल का डंपिंग यार्ड बना दिया। तो उस शिकायत आने पर हमने तहसीलदार साहब को अवगत कराया और उसकी फाइल प्रोसेसिंग में चली। तो अभी पंचायत की तरफ से उस डंपिंग यार्ड को बंद करने का अतिक्रमण और जाब्ता भी मांग लिया गया है, जो कि जल्द कार्रवाई होके उसको पंचायत इसका समाधान निकालेगी। एक झील पेटे में उसके पास में स्कूल भी है। जी बिल्कुल है। तो वो कहीं न कहीं स्कूल भी उसके प्रभावित हो रही है, उसकी सीमाएं लग रही है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो ये मलबा जिस ज़मीन पे डाला जाता है उसके बाद वो ज़मीन पूरी तरह से प्रदूषित हो जाती है। स्कूल के अंदर अभी हमने हाल फिलहाल में एक हैंडपम्प खुदवाया था बच्चों के पानी के लिए, तो वो हैंडपम्प खुदा तो पानी तो आ गया झील पेटे के अंदर, लेकिन वो सारा पानी फ्लोराइड युक्त था, जो कि इस मलबे की वजह से पूरा ज़मीन के साथ साथ अंदर जो पानी है गर्भगृह में वो भी प्रदूषित हो चुका है। वो पानी आप गिलास में भर के रखेंगे तो 10 से 15 मिनट में उसके ऊपर एक मलबे की परत जम जाती है। और ये पूरी पसून पंचायत की समस्या है। इन्होंने जगह जगह पे अवैध डंपिंग यार्ड कर रखे हैं। पसून गांव के पीछे एक सरकारी कुआं है जिससे कि गांव वाले पानी पीते हैं, उसके पास में एक अपने दारा मार्बल वाले हैं, उन्हीं की निजी जगह है, वो भी चांदमल जोशी संचालन करता था, उस जगह पे मलबा डालता था। उसकी वजह से जो गांव के पानी का जो सरकारी कुआं था जिससे कि गांव वाले पानी पीते थे वो भी पूरा प्रदूषित हो चुका है। आज मेरे आधे गांव में बागेरी पानी की सप्लाई है और पीछे के आधे गांव में उस सरकारी कुएं की जो सप्लाई थी वो पूरा फ्लोराइड से प्रदूषित हो चुका है। अभी इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए पंचायत पूरी तरह से स्ट्रिक्टनेस दिखाते हुए, अवेयरनेस दिखाते हुए इस पर कार्रवाई कर रही है। बस पंचायत एक ही निवेदन करना चाहती है कि प्रशासन इन चीज़ों को लेकर थोड़ा एक्टिव हो और इसमें ग्राम पंचायत की मदद करें, साथ ही इन लोगों पर कार्रवाई करें, क्योंकि ये इन लोग जिस तरह से ये अपना प्रदूषित कर रहे हैं ज़मीन को और पानी को, उससे आने वाले समय में काफ़ी समस्याओं का जनता को सामना करना पड़ सकता है।